हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशेष आपका मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम रीजनिंग की क्लास के बारे में स्टडी कर रही थी। लास्ट क्लासेज में हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लॉक के बारे में पढ़ा। उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, कोण और समय के बारे में हमने कुछ बातें करी थी। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करते हैं। नॉर्मली एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो दर्पण प्रतिबिंब का या जल प्रतिबिंब का। तो उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और वो ट्रिक्स कैसे बनी हैं उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब की। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब व जल प्रतिबिंब वैसे एक रीजनिंग का अलग से भी हिस्सा टॉपिक है, पर हम घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। अगर दर्पण प्रतिबिंब की मैं जनरली बात करता हूं, देखिए अगर मैं भी या आप भी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। जो आपको मिरर में जो आपकी फोटो दिखाई देती है वो एक प्रकार का आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो अगर आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, मान लीजिए कि मैंने एक ये आकृति बनाई है यहाँ पर, और इस आकृति में कुछ इस प्रकार का हिस्सा है और यहाँ पर मैंने दर्पण लगा दिया है। तो उस आधार पर अब ये इमेज इसकी उस साइड बनेगी, ये आपकी दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट पार्ट होता है, मीन जो आपका बायां हिस्सा होता है, वो बदलकर आपका दायां हिस्सा हो जाता है, मीन राइट पार्ट बन जाता है। तो जो इसमें आपको उस तरफ एरो दिखाई देता है वो बदलकर आपका कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि दर्पण प्रतिबिंब में जो भी चेंज होता है वो सिर्फ लेफ्ट और राइट में ही चेंज होता है। ऊपर और नीचे की वस्तु में, ऊपर और नीचे के हिस्से में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या होगा, इस आकृति की जगह हमें घड़ी बताई जाएगी, उस घड़ी का कुछ समय बताया जाएगा और उस तरफ दर्पण की ओर देखने पर हमें उस समय में क्या दिखाई देगा परिवर्तन, वो हमें यहाँ पर पता करना है। अब उसी प्रकार से घड़ी की सुइयों की भी दिशा बदल जाएगी, तो उस आधार पर हम समझने वाले हैं। जैसे कि आइए क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी एक घड़ी है और यहाँ पर घड़ी में आपका जब क्वेश्चन आता है तो साफ कहा जाता है कि अंकों के स्थान पर कुछ संकेत प्रदर्शित करे गए हैं। कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक एक आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है कि ये 12 को प्रदर्शित कर रहा है, ये 1 को, ये 2 को। इस तरह यहाँ पर आपका ये दर्पण लगा हुआ है और आपको पता करना है कि मान लीजिए कि इस घड़ी में अगर 3 बजे का समय है, ये आपकी घंटे की सुई है और ये मिनट की, दर्पण के सामने है। तो अब अगर मैं इसमें देखता हूं कि क्या समय हो सकता है, तो अब देखा जाए अगर, तो जो इस तरफ सुई जा रही है वो बदलकर आपकी इस तरफ हो जाएगी। ऊपर और नीचे की आकृति में परिवर्तन नहीं होता है। अगर ये थोड़ी सी भी इधर होती तो वो चेंज हो सकती थी, लेकिन अब बिल्कुल सीधी है। तो ये मिनट वाली सुई में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन घंटे वाली सुई आपकी कुछ इस तरफ आ जाती है। मीन अगर यहाँ पर ये 3 बजे का समय था तो बदलकर ये समय मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 9 बजे का समय दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए कि मैं इस समय को चेंज करता हूं और समय बदलकर आपका कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि ये आपका 4 बजे का समय हुआ। अब यदि घड़ी में 4 बजे का समय है और आपसे पूछा जाता है कि दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय होगा, अब अगर देखा जाए तो आपकी इन दोनों सुइयों की स्थिति जो होगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। मीन जो आपकी सुई 4 पर थी अब बदलकर 6, 7 और 8 पर हो चुकी है। मतलब 4 बजे वाला समय बदलकर क्या हो चुका है, 8 बजे का हो चुका है। इस तरीके से हमें यह दिया जाता है और यह हमें आंसर के रूप में बताना होता है। अब मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं और यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने कि मान लीजिए कि इस घड़ी में जो समय है आपका वो घड़ी में जो आपका समय है इस समय मान लेते हैं कि ये है, ये समय आपको दिखाई दे रहा है 3:10 के आसपास, कि 3 से आगे सुई है और 2 पर है तो 3:10 है। मैं अगर चेक करना चाहता हूं कि यहां पर ये समय दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या होगा,
अब क्या है, यहाँ पर ये सुई है तो ये लगभग चेंज होके इधर हो जाएगी और ये वाली सुई आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये सुई कुछ इस तरीके से प्रदर्शित होती हुई दिखाई देगी। मैं देखूंगा 6, 7 और 8, 8 और 9 के बीच में सुई है तो 8 बजकर कुछ मिनट होंगे और 10 पर मिनट की सुई है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8 बजकर 50 मिनट का आंसर मुझे बताना पड़ेगा। अब मैंने ये जो प्रैक्टिकली आंसर किया है ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, हमें इतना समय नहीं है, तो क्या किया जाए। मैंने ये बताने के लिए कोशिश करी है कि आप यदि इन तीनों समय को देखते हो, यहाँ अगर 3 थे तो यहाँ 9 थे, इसका योग अगर देखते हैं तो कितना है 12, यहाँ 4 थे तो यहाँ 8 है, मतलब इसका योग भी कितना है 12, 3 10 और 8 50 का योग भी कितना होता है 12। मतलब क्या हुआ कि यदि मुझे वास्तविक समय दिया जाता है और मैं दर्पण का समय यहां पर पता करता हूं कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा और उन दोनों का मैं योग करता हूं तो वो मुझे योग किसका दिखाई देता है, इक्वल दिखाई देता है 12 बजे के। मतलब इन दोनों समयों का योग 12 के इक्वल होता है। तो यदि मुझे ये समय मिल जाता है और दर्पण प्रतिबिंब का समय पता करना है तो मैं 12 बजे में से घटा सकता हूं या नहीं। तो जैसे कि मान लो 5 बजे का समय दिया गया है कि वास्तविक समय 5 है, बताओ दर्पण में देखने पर मैं इसे 12 में से घटाऊंगा तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो आपका 7 बजे समय हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये समय 12 बजे में से कम नहीं होता है। जैसे कि 3 बजकर 10 मिनट का समय था, अब मैं इसे 12 में से कम नहीं कर सकता तो मैं यहाँ से 1 घंटा कम कर देता हूँ, तो मैं इसको 11 बजकर 60 मिनट भी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। तो मैं उस समय को 11:60 में से भी घटा सकता हूँ। अगर 11:60 में से नहीं तो मैं इसे 23:60 भी मान सकता हूँ कि 12 को आप 24 भी मानते हैं तो 24 के आधार पर 23:60 भी हो जाता है। तो यदि हमें दर्पण प्रतिबिंब का समय पता करना होगा, यदि हमें दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करना है तो उसके वास्तविक समय को 11:60 या 23:60 में से घटा देंगे तो हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब का समय प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि यदि किसी घड़ी में 10:35 का समय है तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। सिंपल सी बात है, समय दिया गया है 10:35 तो आप इसे 11:60 में से कम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है 10:35 मतलब यहाँ पर ये होंगे 25, 11 में से 10 जाएंगे, आंसर क्या आ जाता है 1:25 आ जाएगा। अगर समय मान लीजिए कि समय दे देता है कि यदि घड़ी में 12:40 हुए हैं तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय होगा। तो आप इसे 23:60 में से कम कर सकते हैं, ये कितना होगा 20 और 23 में से 12 जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 11:20 हो जाएगा। तो हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि दर्पण प्रतिबिंब के लिए जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप उस आधार पर 11:60 या 23:60 में से उस समय को कम कर सकते हैं। ये थी आपकी दर्पण प्रतिबिंब की बात। दर्पण प्रतिबिंब में भी इस चीज का ध्यान रखें, ये वाला समय पूछा जाए वास्तविक दिया जाएगा तो भी घटाना है, अगर वो कह दे कि दर्पण प्रतिबिंब का समय है और आप वास्तविक समय बताइए तो भी आपको इसी में से घटाना है। या इसके अलावा कोई समय अगर कह देता है कि एक दर्पण है, इस दर्पण में मान लीजिए कि 5:40 का समय है, इस घड़ी में इसे एक दर्पण के सामने रख दिया जाता है, उस घड़ी के सामने एक दर्पण और रख दिया जाता है, तो वो यहाँ पे पूछ रहा होता है कि इस घड़ी में क्या समय होगा। कि एक घड़ी में 5:40 का समय है, उसे किसी दर्पण के सामने रखा गया, उस दूसरी घड़ी के सामने एक दर्पण और रखा जाता है, तो उस दर्पण के बाद में जो समय दिखाई देगा वो क्या होगा।
देखिए अगर 5:40 है तो इस घड़ी में जो समय होगा वो 11:60 में से कम होगा। 5:40 मतलब ये 20 हो गए और ये कितना हो गया 6:20। इस 6:20 घड़ी का समय है, इसके सामने एक दर्पण और रख दिया तो मैं इसे फिर से 11:60 में से घटाता हूं तो मेरा आंसर क्या आया 6:20 मतलब 40 और ये फिर से वापस कितना हो गया 5:40। तो अगर दर्पण की संख्या सम होती है, अगर दर्पण की संख्या सम है 2, 4, 6, 8 तो समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर यहां पर देखिए एक और ये 2 दर्पण लग गए तो वापस वही समय आएगा, 4 दर्पण होंगे तो भी वापस वही समय आएगा। और अगर दर्पण की संख्या विषम होती है, 1 दर्पण है, 3 है, 5 है, 7 है, तब आपको उस समय को 11:60 या 23:60 में से घटाना ही होता है, तब आपको वो समय प्राप्त हो जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए आइए आगे बात करते हैं हम घड़ी के जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब मीन वाटर इमेज। दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो वो आपका बनता है दर्पण प्रतिबिंब। अब बात कर रहे हैं हम जल प्रतिबिंब के बारे में। मीन आप पानी के किनारे पर अगर खड़े हो जाते हैं तो जो आपकी जल में इमेज बन रही होती है वो आप वाटर इमेज के नाम से देखते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में जो चेंज हो रहा था वो सिर्फ लेफ्ट और राइट में चेंज होता है जब हम दर्पण की बात करते हैं। लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक ये आकृति है मेरे सामने और वो कुछ इस प्रकार की बनी हुई है। इस बार दर्पण हमारे सामने नहीं होगा, इस बार दर्पण यहां पे होगा। क्वेश्चन जब भी आता है कुछ इसी प्रकार का आता है कि जब किसी आकृति के सामने दर्पण लगा है तब तो दर्पण प्रतिबिंब की बात होती है। वो दर्पण अगर उस आकृति के नीचे लगा है, मीन मैं दर्पण को अपने फर्श पे रख दूं और उसके ऊपर मैं खड़ा हो जाता हूं तो वो मेरा अब एक प्रकार से जल प्रतिबिंब ही बनेगा। तो यदि यहां पे दर्पण लगा है तो इसका मतलब हमारा किसकी बात करना चाहते हैं, जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो नीचे चला जाता है और नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाता है, ऊपर। यहां पर लेफ्ट और राइट में परिवर्तन नहीं होता है। तो अब ये आकृति आपको कुछ उल्टी दिखाई देगी, वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है कि जो ऊपर कॉर्नर था वो नीचे चला गया और नीचे वाला हिस्सा ऊपर है। अब ये सेम काम आपको घड़ी के रूप में देखना होता है। तो आइए घड़ी के अंदर देखते हैं कि किस प्रकार से हो सकता है। जैसे कि इस घड़ी में मान लेते हैं कि 6 बजे का समय है। ये घंटे की सुई है और ये मिनट की। ये आपका दर्पण लगा हुआ है और यहां पर हमें चेक करना है। घड़ी के दर्पण और जल प्रतिबिंब में ये थोड़ा सा फर्क है कि दर्पण प्रतिबिंब अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली संभव है। हमने जो आंसर निकाले हैं जैसे 11:60 या 23:60 में से घटाकर, तो आप प्रैक्टिकली भी घड़ी में वो समय रखते हैं, दर्पण के सामने उस देखेंगे तो आपको वो समय दिखाई दे जाता है। जल प्रतिबिंब की अगर मैं बात करता हूं तो जल प्रतिबिंब प्रैक्टिकली थोड़ा संभव नहीं होता है क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता है। कारण उस बात का मैं वो भी समझ लेता हूं कि अगर इस घड़ी में 6 बजे का समय है, हमारे पास जो समय है वो कितने का है, 6 बजे का। अब अगर मैं इसे जल प्रतिबिंब देखना चाहता हूं तो ये वाली सुई आपके ऊपर हो जाएगी और ये वाली सुई आपके नीचे आने वाली है। मीन ये आपकी घंटे की सुई हो गई और ये आपकी क्या हो जाएगी, मिनट की सुई होना है। अब अगर इस घड़ी में 6 बजे का समय है तो मैं यहां पर अगर ये समय चेक करता हूं तो मुझे एग्जैक्ट समय नहीं मिल रहा है। ये लगभग आप इस समय को क्या कह सकते हैं, 12:30 का, मीन 12:30 का समय कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो 12:30 होंगे हमारे सामने वो आप घंटे वाली सुई जब 12 से 1 के बीच में चली जाती है तब हमें एक्चुअल में 12:30 दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी हमें उसके पास का समय पता करना होता है। तो यहाँ पे हम 6 बजे को आंसर जब भी देना होगा तो 12:30 ही आंसर दे सकते हैं। इसलिए जल प्रतिबिंब वास्तविकता में थोड़ा संभव नहीं हो पाता है घड़ी की जब हम बात करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और समझ लेते हैं यहां पर हम, कि मान लीजिए कि इस घड़ी में 3 बजे का समय है। अब इस घड़ी को मैं देखूंगा, ये आपकी घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। तो ये सुई आपकी ये तो इधर ही रहने वाली है लेकिन ये यहां पर आ जाएगी।
तो इसको भी अगर इस घड़ी में अब देखा जाए कि 3 बजे का समय था, तो ये चेंज होकर आपका 3 बजे वाला अब आपको लगभग 3:30 बजे का समय दर्शा रहा है। यहाँ भी अगर देखा जाए तो 3:30 बजे यहाँ पर होने चाहिए थे घंटे वाली सुई, लेकिन फिर भी हम जो आंसर देने वाले हैं वो यहाँ पर क्या देते हैं, 3:30 बजे का आंसर देते हैं। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल देख लिए। यहाँ भी अगर देखिए ये आपका वास्तविक समय था और ये आपका जल प्रतिबिंब का समय था। इन दोनों का योग जो है वो कितना है, 18.5। इन दोनों का योग अगर देखते हैं तो ये कितना है, 6.5। मीन हमारे सामने जो वास्तविक समय और जल प्रतिबिंब का समय है उन दोनों का योग 18.5 आया है। ये भी 6.5 भी 18.5 ही होता है। तो हम यहाँ से एक बात समझ गए कि यदि मेरे पास वास्तविक समय दिया गया है और अगर जल प्रतिबिंब का समय भी मैं देखता हूं तो उन दोनों का योग किसके बराबर होता है, 18:30 के बराबर होता है। तो अगर मुझे ये वाला समय दिया गया है और ये पूछा गया है तो मैं इस समय को कितने में से घटा दूंगा, 18:30 में से घटा दूंगा। अगर कोई संख्या 18:30 में से कम नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से 1 घंटा कम करेंगे तो ये 17 हो जाएगा और इधर 60 मिनट जुड़ेंगे तो कितना होगा, 17:90। तो अगर मुझे जल प्रतिबिंब का समय प्राप्त करना है तो दिए गए समय को आप या तो 18:30 में से घटाइए या 17:90 में से उस समय को घटा दीजिए, आपके पास जल प्रतिबिंब का समय आ जाएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि किसी घड़ी का समय, यदि किसी घड़ी का समय 5:18 है तो जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय होगा। तो हम क्या करेंगे, 18:30 में से इस 5:18 को कम कर देते हैं तो यहाँ पर ये होंगे 12 मिनट और ये होते हैं 13। तो 13:12 ऑप्शन में होगा, या आपको 13:12 को क्या लिख सकते हैं आप, 1:12 लिख सकते हैं। तो ये हमारी छोटी सी एक वैल्यू है कि जल प्रतिबिंब का जब भी हमें आंसर निकालना होगा 18:30 या 17:90 में से घटा देंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाता है कि यदि किसी घड़ी में 6:48 हुए हैं तो ये 18:30 में से कम नहीं हो पाएगी, तो इसलिए 18:30 की जगह इस बार आप जो यूज करेंगे वैल्यू वो 17:90 वाली वैल्यू यूज करेंगे। तो इसे मैं 17:90 में से घटा दूंगा तो ये होगा 42 और ये आपका हो जाएगा 11। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर, 11:42 हो जाएगा। तो ये बात थी दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में। दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी समय दिया जाएगा वो पता करना होगा, तब तो उस समय को आप 11:60 या 23:60 में से घटा देंगे तो आपको दर्पण प्रतिबिंब का समय प्राप्त हो जाएगा। और अगर जल प्रतिबिंब का पूछा जाएगा तो दिए गए समय को आप 18:30 या 17:90 में से घटा देंगे तो वो आपको जल प्रतिबिंब का समय प्राप्त हो जाएगा। ये दो बातें हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में लगभग पूछ लिया जाता है। इन दोनों बातों से आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह इन अलग अलग क्लोक के टाइप्स को हम अलग अलग वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए पॉइंट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।